जय माता की मित्रों। नक्षत्रों के अध्याय में हम लोग अनुराधा नक्षत्र तक की बातें कर चुके हैं। आज आगे चलते हैं और 18 नंबर नक्षत्र ज्येष्ठा की बातें करते हैं। ज्येष्ठा नक्षत्र कौन कौन से कामों के कारक है, कौन से काम ज्येष्ठा नक्षत्र के अधीन होते हैं। संग्राम कौशल मतलब बड़े बड़े युद्धों में या छोटी मोटी लड़ाइयों में जिनका ज्ञान हो, युद्ध से संबंधित जो भी बातें हैं, चाहे मार्शल आर्ट हो, चाहे और कोई युद्ध कौशल हो, सिखाना और सीखना, सीखा हुआ, दोनों चीजें आती है इसमें। दूसरे का धन कैसे छीन सकते हैं, उसकी क्या बुद्धि होती है। राजा लोग, सेनापति पत्थर पर जो अच्छी अच्छी कलाकृतियां बनाते हैं, उकेरते हैं, वो सब काम। हथियार और दूध से संबंधित उद्योग, पानी के कार्य या आजकल तो पानी का बिजनेस भी है, उससे संबंधित कार्य। वस्त्राभूषण, खुदाई, मेलजोल व समझौता आदि करवाना, ये सब ज्येष्ठा नक्षत्र के कारक है। जब इन सब कामों को किया जाएगा तब आपको ज्येष्ठा नक्षत्र का गोचर में कहाँ चल रहा है, कौन सी राशि पे चल रहा है और आपके लिए कैसा है, वो आप प्रश्न कुंडली के माध्यम से इसको जान सकते हैं। अब ज्येष्ठा नक्षत्र में पैदा हुए जातकों का स्वभाव कैसा होता है। हालांकि ज्येष्ठा नक्षत्र गंडमूल नक्षत्रों में आता है और गंडमूल नक्षत्र से जितने भी नक्षत्र है गंडमूल में, उसके बारे में मैंने अभी कुछ नहीं बताया, मैं केवल पूरे नक्षत्रों की बातें कर रहा हूं। तो गंडमूल से संबंधित कौन कौन से नक्षत्र है और उनका क्या प्रभाव होता है, उसकी बातें नक्षत्रों के पूरे 28 पाठों के बाद में हम लोग उसके बारे में भी बात करेंगे। नक्षत्रों से संबंधित सब बातें करेंगे हम लोग, क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या मैं आपको बता सकता हूं। वो सब बातें नक्षत्रों से जितनी भी कनेक्टेड है, वो सब चीजें, सब बातें हम लोग आपस में करेंगे और सब पूरी जानकारी जितनी हमारे पास है, जितना मैंने पढ़ा है, वो सब हम लोग आपस में बात करेंगे। सब चीजों की नक्षत्रों से संबंधित, ग्रहों से संबंधित भी करेंगे, लेकिन पहले नक्षत्रों का देखेंगे, क्योंकि नक्षत्रों के बारे में कुछ कम जानकारियां हम लोगों को देखने को मिल रही है चैनल्स वगैरह में। तो चलिए ज्येष्ठा नक्षत्र के स्वभाव के बारे में बात करते हैं। ज्येष्ठा नक्षत्र में जो जातक पैदा होता है उसको क्रोध कुछ अधिक आता है। नॉर्मल क्रोध एक बच्चे को या बड़े को जो आता है वो आता है, उससे थोड़ा मात्रा ज्येष्ठा नक्षत्र में पैदा हुआ जातक को क्रोध की कुछ अधिकता उसमें होगी और ये प्राय ज्यादा महत्वाकांक्षी होंगे अपने काम के प्रति, अपनी उन्नति के प्रति या अपने बोले हुए शब्दों को निभाने के प्रति कुछ महत्वाकांक्षा इनकी ज्यादा होगी। और खर्चे ये इस तरह से करेंगे, समाज में या परिवार में समझ लो आप, चाहे दोस्तों के बीच समझ लो, जिससे आपको ऐसा लगे कि इनकी इनकम का साधन या इनकी इनकम बहुत ज्यादा है, जबकि ऐसा होगा नहीं। कुछ बढ़ा चढ़ाकर आपको ये बताएंगे। ऐसी कुछ आते ज्येष्ठा नक्षत्र वालों की हो सकती है। कुछ काम की अधिकता इन लोगों में ज्यादा हो सकती है बनिस्पत दूसरे नक्षत्रों में पैदा हुए जातकों के। और संघर्ष करना इनका मूल जो स्वभाव है वो होता है, और संघर्ष करके ही ये लोग ऊपर उठते हैं। इनको वो चीजें पसंद नहीं आती जो बिना मेहनत के मिलती है, चाहे वो मेहनत गलत तरीके की हो चाहे सही तरीके की हो, लेकिन संघर्ष करके प्राप्त करते हैं। चाहे लड़ाई झगड़ा करके प्राप्त करे, चाहे काम करके प्राप्त करे, लेकिन करते संघर्ष है। आप उसको इस तरह से समझे कि कोई लड़ाई झगड़ा करके कोई चीज प्राप्त कर रहा है तो उसमें भी संघर्ष होता है, और कोई बिजनेस कर रहा है, कोई नौकरी कर रहा है, उसमें संघर्ष करके ऊपर उठता है तो उसमें भी संघर्ष है। तो वो जातक का पूरा चीज हम लोग वो जन्मपत्री के बाकी ग्रह वगैरह कहाँ क्या सपोर्ट कर रहे हैं उसके बाद में पूरा चीज का पता चलता है। लेकिन ज्येष्ठा नक्षत्र में पैदा हुआ जातक संघर्ष करके ही उन्नति करता है। झूठ बोलना इनकी आदत हो सकती है, कोई जरूरी नहीं है, हो सकती है। अगर ज्यादा प्रभाव हो ज्येष्ठा नक्षत्र का या बाकी ग्रह भी सपोर्ट करे तो ऐसा कुछ हो सकता है। रुपए पैसे के मामले में इनके ऊपर आंख मूंद कर आप विश्वास नहीं कर सकते।
अगर बाकी ग्रह इस चीज को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो ऐसा नहीं भी हो सकता है, लेकिन ज्येष्ठा नक्षत्र का जो स्वभाव बताया गया है वो इसी हिसाब से है कि रुपए पैसे देने या उन पे विश्वास करना थोड़ा कम उचित होगा। धार्मिक विचारधारा भी ये लोग रखेंगे और अपनी स्थिति से संतुष्ट भी रह सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज और बताई गई है कि इस नक्षत्र का चंद्रमा, ज्येष्ठा नक्षत्र का चंद्रमा, जातक के लगन के समय या जातक के पैदा होने के समय ज्येष्ठा नक्षत्र का चंद्रमा लगन कुंडली से फर्स्ट या 5वें भाव में हो तो ये लोग अपनी स्थिति से संतुष्ट नहीं रहेंगे। मतलब ये अपनी स्थिति से हमेशा ऊपर उठने की कोशिश करते रहेंगे। इन लोगों में बड़प्पन, मतलब बड़ा बनने की या बड़ा दिखाने का भाव कुछ अधिक रहता है। यदि पक्ष बली चंद्रमा हो और शुभ युक्त दृष्ट हो तो ये अपनी बिरादरी और मित्र वर्ग में ये लोग अच्छी पहचान बना लेते हैं। चंद्रमा का दुर्योग, मतलब जैसे गलत जगह का चंद्रमा बुध या मंगल से बने, या हो सकता है बुध 6-8-12 का मालिक हो या मंगल 6-8-12 का मालिक हो, तो इन लोगों के साथ लक्ष्मी सदा निवास करेगी। ये अलग से कुछ इसके बारे में बताया गया है कि ऐसा हो तब जनरली नहीं भी मिल सकता है आपको, लेकिन एक अलग से यहाँ पे कुछ जोड़ा है पाराशर जी ने कि ऐसा कुछ हो सकता है अगर चंद्रमा का बुध या मंगल से योग नहीं दुर्योग होने से ऐसा होगा। मतलब योग एक अलग चीज हो गया, और सपोज चंद्रमा आपका लगन का मालिक है, कर्क राशि का मालिक है, और वो 6-8-12 के मालिक के साथ बैठ गया तो वो दुर्योग हो गया। तो वैसा होने से, ज्येष्ठा नक्षत्र में पैदा हुआ और वैसा होने से आपके पास लक्ष्मी रहेगी, ऐसा कुछ बताया गया है। कोई कंपलसरी नहीं है ऐसा होगा ही, ऐसा हो सकता है, लेकिन उसके लिए बाकी चीजों को भी आपको देखना पड़ेगा। अब जाहिर है कि सब नक्षत्रों के 4 चरण होते हैं, तो ज्येष्ठा नक्षत्र में भी प्रथम चरण में अच्छी बुद्धि, नाक का साइज थोड़ा ऊंचा हो सकता है, गंभीर होता है, धैर्य और प्रचंड और साहसिक कार्य करने वाला। साहसिक कार्य खेलकूद में भी होते हैं, सेना वगैरह में भी होते हैं, या बड़े बड़े आईपीएस आईएएस वगैरह भी करते हैं, और नेता लोग भी करते हैं। कई बार ऐसे साहसिक कार्य करते हैं कि नॉर्मल नेता उसको कर नहीं सकता। वो सोचता है कि जनता क्या सोचेगी या वो दल क्या सोचेगा, लेकिन ऐसे नक्षत्र वाले जातक ऐसा काम कर सकते हैं। कई कार्य करने में इन लोगों को थोड़ी इतनी ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होती है। जो चीज़ इन लोगों ने सोची है उसके हिसाब से ही ये कार्य करते हैं, अलग अलग नहीं फैलते, कभी ये कर लिया कभी वो कर लिया, नहीं, ऐसे नहीं, स्थिर चित्त होते हैं। और एक काम में खासकर इनको, मतलब साहस वाले काम, मेहनत वाले काम, संघर्ष वाले काम, वो सब काम इनको ज़्यादा पसंद होता है। द्वितीय चरण में थोड़ा इनका मुंह हो सकता है आपको, जैसे नॉर्मल आदमियों का रास्ते चलते हुए या और सोते हुए मुंह बंद रहता है, तो इनका हो सकता है थोड़ा मुंह खुला हुआ रहे, थोड़ा थोड़ा स्टाइल मुंह का ऐसे लगेगा आपको कि खुला हुआ है। दांत भी आपको सीरियली नजर नहीं आएंगे, थोड़े अलग अलग, या दांतों के बीच में थोड़ी जगह, वैसा कुछ हो सकता है। और शरीर से भी आपको इनकी नसें नजर आ सकती है, चाहे मुंह की हो, चाहे हाथों की हो, चाहे पैरों की हो। और पेट पतला होगा, धसा हुआ होगा, मतलब ऐसे नहीं है कि पेट बड़ा हुआ है या तोंद आई हुई है, ऐसा ऐसा कुछ नहीं होगा। आंखों में ललाई होगी, कुछ उत्तेजना टाइप की, मतलब संघर्ष करने वाले या लड़ाई भिड़ाई करने वाले समय में जो आंखों में जो उत्तेजना होती है आदमियों की, वैसा कुछ इनके साथ हो सकता है। और ढीले शरीर वाला भी हो सकता है। द्वितीय चरण में पैदा हुआ जातक का ज्येष्ठा नक्षत्र में यह प्रभाव बताया गया है। तृतीय चरण में सांवला, चरित्र का गारंटी नहीं है, कैसा भी हो सकता है। बाकी ग्रह अगर अच्छा सपोर्ट करे तो अच्छा चरित्र हो सकता है, और अगर नहीं करे तो गलत चरित्र भी हो सकता है।
तो आजकल इसके बारे में तो प्रेजेंट लाइफ जो है हम लोगों की या आजकल के पैदा हुए जातकों की या बच्चों की, तो चरित्र कोई मीनिंग नहीं रखता है आजकल। जैसा अपने देश में या विदेशों में जो वातावरण है, थोड़ा शरीर में ये लोग शरीर की शुद्धता कम रखेंगे। तो जैसे आज ना आया तो फिर नहीं नहाएंगे 2 दिन, फिर 5 दिन नहीं नहाएंगे। तो ऐसा मतलब डेली नहाना हो और हो या साफ सफाई रखना हो, तो ये इसको कुछ ज़्यादा ज़रूरी नहीं समझेंगे। बाल खुले रखेंगे और बुद्धि के मामले में थोड़े निर्बल हो सकते हैं। मतलब बुद्धि का यूज नहीं करके ये शरीर का यूज या फिजिकल जो भी चीज़ें हैं, जो भी काम है, उसका यूज ज़्यादा करेंगे। जैसे हम लोग देखते हैं लेबर क्लास हो या मेहनत करने वाले जितने भी प्राणी हैं उनके बारे में हो, तो वैसा कुछ हो सकता है। चतुर्थ चरण में गोरा रंग बताया है और शरीर में हमेशा फुर्ती रहेगी। चंचल शरीर बताया गया है, तो उसका मतलब यही हुआ कि चंचल शरीर मतलब हमेशा ऊर्जावान रहेंगे, हमेशा फुर्ती रहेंगे। और कोमल तन, आंखों में हल्का भूरापन। निर्बल शरीर भी हो सकता है, लेकिन बुजुर्गों का बहुत प्रिय होगा। ऐसा चतुर्थ चरण में पैदा हुए जातकों का फल बताया गया है। तो उसमें नक्षत्रों का जो बातें हम लोग कर रहे हैं या जो चरणों का या कारकों का जो अध्ययन कर रहे हैं, उसको आप 100% किसी भी ग्रह को हो, नक्षत्र को हो, राशि को हो, भाव को हो, कभी नहीं समझना चाहिए। उसका कुछ अंश आपको अपने जीवन में मिलता है। बाकी राशियों पे, भावों पे, ग्रहों पे, ये सब पे डिपेंड करता है। बाकी और भी आपके नक्षत्र है, वो कहाँ कहाँ बैठे हैं, कौन सी कुंडली में कहाँ विराजमान है, तो वो सब का प्रभाव भी आपके जीवन में पड़ता है। बाकी वरक कुंडलियाँ हैं, षड्बल है, वो सब देखा जाता है। तब जाके कुछ फलादेश के निर्णय पे हम लोग पहुंचते हैं। कोशिश यही है कि एक एक चीज को डीपली अगर हम लोग अध्ययन करते हुए चले, तो बाद में जब हम लोग कभी फलादेश पे पहुंचे, किसी भी कुंडली का, चाहे अपने परिवार में हो, चाहे अपनी खुद की हो, चाहे यार दोस्तों की हो, तो उसके फल के विषय में हम लोग कुछ हद तक सही फल प्राप्त कर सके। बाकी तो अभ्यास के ऊपर है, क्योंकि हम लोग सुनते हैं, पढ़ते हैं, जब तक अभ्यास में नहीं आएंगे, जब तक उसको अपने जीवन में अपनाएंगे नहीं, तब तक हम लोग प्रिडिक्शन में नहीं जा सकते। तो अभी नक्षत्रों का चल रहा है, ज्येष्ठा तक मैंने बताया है। आशा करता हूँ आपको मेरी भाषा या बताने के तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। और कोशिश भी हमारी यही है कि आसानी से आपको समझ में आए। तो जय माता की मित्रों।